हेलो फ्रेंड्स, मैं डालचंद सैनी अपने यूट्यूब चैनल डीसी हड्डिया ट्रिक में आपका स्वागत करता हूं। और हम बारी बारी से पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी। और इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में अपना जो चैप्टर चल रहा है चुंबक एवं विद्युत चुम्बकत्व, तो उसको हम आज हमारा लास्ट है। तो देखते हैं अपना जो टॉपिक है वो क्या है। आज का अपना टॉपिक है स्थैतिकता उत्पन्न विद्युत वाहक बल। स्थैतिकता उत्पन्न विद्युत वाहक बल। यदि किसी कुंडली या परिपथ में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चालकों के चारों ओर फ्लक्स स्थापित होकर उससे गुथित होता है। और यदि प्रवाहित धारा में परिवर्तन किया जाए तो गुथित फ्लक्स में भी परिवर्तन होता है और कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह विद्युत वाहक बल स्थैतिक या उत्पन्न विद्युत वाहक बल कहलाता है। दोबारा देखो एक बार, अगर दिक्कत है तो। यदि किसी कुंडली या परिपथ में प्रवाहित होती है, यानी परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, तो उसके चालकों के चारों ओर फ्लक्स स्थापित होकर उससे गुथित होता है। और यदि प्रवाहित धारा में परिवर्तन किया जाए तो गुथित फ्लक्स में भी परिवर्तन होता है और कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह विद्युत वाहक बल स्थैतिक या उत्पन्न विद्युत वाहक बल कहलाता है। अब देखो, इसकी दो विधियां हैं, ठीक है, यानी यह दो प्रकार से हो सकता है। देखते हैं। पहला है परस्पर प्रेरित विद्युत वाहक बल। यहाँ पर आप देख रहे हो, पहला है परस्पर प्रेरित विद्युत वाहक बल। एक कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल को परस्पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल कहते हैं। एक कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल को परस्पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल कहते हैं। जैसा कि आपको दिखाता हूँ, एक मिनट देखो। जैसा कि आप देख रहे हो, कुंडली ए में यदि स्विच के को ऑन करके धारा प्रवाहित की जाए तो क्रोड में फ्लक्स स्थापित हो जाएगा और कुंडली ए व बी को भी यह फ्लक्स स्पर्श करेगा, अर्थात इनसे गुथित होगा, परंतु कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित नहीं होगा। यदि स्विच के को बार बार ऑन ऑफ किया जाए तो इनके गुथित फ्लक्स में परिवर्तन होगा और कुंडली बी में जुड़ा गैल्वेनोमापी पहले एक दिशा में और फिर दूसरी दिशा में विक्षेप देगा, जिससे पता लगता है कि कुंडली बी में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। अब यदि स्विच के को हम ऑफ कर दिया जाए तो गैल्वेनोमापी विक्षेप देकर शून्य पर स्थित हो जाएगा। अतः कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल को परस्पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है। अगला है अपना स्वयं प्रेरित विद्युत वाहक बल। स्वयं प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसमें क्या है देखो, कुंडली में स्वयं की धारा के परिवर्तन के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल को कुंडली का स्वयं प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। कुंडली में स्वयं की धारा के परिवर्तन के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल को कुंडली का स्वयं प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब देखो, स्वयं प्रेरित जो विद्युत वाहक है वो क्या है, विद्युत वाहक बल है जो क्या है। यदि स्विच के को बार बार ऑन ऑफ किया जाए तो कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन होगा और उसके चालकों से गुथित फ्लक्स भी बदलेगा। परिणाम स्वरूप कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ट्यूबलाइट की चौक कुंडली में भी इसी सिद्धांत के अनुसार शुरू में उच्च वोल्टता उत्पन्न होती है। यदि कुंडली का स्वयं प्रेरकत्व गुणांक L है और dt समय में इसमें di धारा परिवर्तन होती है तो कुंडली में स्वयं प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। अब देखते हैं स्वयं प्रेरकत्व। किसी कुंडली का वह गुण, किसी कुंडली तो आप जान रहे हो, ठीक है,
किसी कुंडली का वह गुण जो कुंडली में प्रवाहित धारा के परिवर्तन का विरोध करे, उस गुण को स्वयं प्रेरकत्व कहते हैं। इसे एल से दर्शाते हैं। ठीक है, इसकी इकाई हेनरी होती है। अगला अपना टॉपिक है परस्पर प्रेरकत्व। ये देखो छोटी छोटी सी परिभाषाएं हैं, लेकिन इनको क्या है एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, इसलिए इनको याद करना बहुत ही जरूरी है। परस्पर प्रेरकत्व, दो पास पास रखी कुंडलियों में यदि एक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाए तो इसके द्वारा गुथित फ्लक्स परिवर्तन से यदि पास वाली दूसरी कुंडली में भी विद्युत वाकबल उत्पन्न हो जाता है तो कुंडली के इस गुण को परस्पर प्रेरकत्व कहते हैं। दोबारा देखो, दो पास पास रखी कुंडलियों में यदि एक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाए तो इसके द्वारा गुथित फ्लक्स परिवर्तन से यदि पास वाली दूसरी कुंडली में भी विद्युत वाकबल उत्पन्न हो जाता है तो कुंडली के इस गुण को परस्पर प्रेरकत्व कहते हैं। अगला अपना टॉपिक है स्वयं प्रेरकत्व गुणांक। किसी कुंडली में वेबर वर्त यानी चक्कर जो फेरे होते हैं, ठीक है, किसी कुंडली में वेबर वर्त प्रति एम्पियर को उस कुंडली का स्वयं प्रेरकत्व गुणांक कहते हैं। स्वयं प्रेरकत्व एल बराबर, यानी इसको दर्शाने के लिए एल बराबर एन फाई बटे आई, यानी इसकी इकाई हेनरी में दर्शाते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं फाई, कुंडली में स्थापित फ्लक्स वेबर में, ठीक है। एन है कुंडली में वर्त की संख्या यानी चक्करों की संख्या या टर्नों की संख्या। आई यहाँ पर क्या है, कुंडली में प्रवाहित एम्पियर में धारा है, ठीक है, धारा है एम्पियर में। इसका एक न्यूमेरिकल यानी उदाहरण देखते हैं अभी, यानी इसका एक न्यूमेरिकल यानी उदाहरण है वो हम करवाते हैं आपके लिए। एक कुंडली जिसमें 1200 वर्त हैं, ठीक है, 1200 टर्न हैं और इसमें 12 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है और कुंडली में इससे 6 MWB, ठीक है, मिली वेबर फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है तो ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, फ्लक्स गुंथन और स्वयं प्रेरकत्व, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखते हैं कि सबसे पहले दिया हुआ क्या है। देखो सबसे पहले हमने लिखा है कि जो दिया हुआ है एन बराबर कितने हैं 1200, आई बराबर कितनी है 12 एम्पियर, फाई बराबर कितनी है 6 × 10⁻³ वेबर। अब आप कहोगे कि -3 वेबर क्यों लगाया, -3 10⁻³ क्यों लगाया, क्योंकि हमने मिली को हटाया। देखो आप यहाँ पर देख रहे थे कि एक कुंडली जिसमें 1200 वर्त हैं तो टर्नों की संख्या कितनी ली है हमने 1200, धारा कितनी ली है 12 एम्पियर, ठीक है, फ्लक्स कितना है 6 M वेबर या इसको मिली वेबर कहें, तो मिली को हटाने के लिए हमने 6 × 10⁻³ रख दिया है। अब हम सबसे पहले ज्ञात करते हैं फ्लक्स गुंथन। फ्लक्स गुंथन के लिए यानी फ्लक्स गुंथन को एन फाई से दर्शाते हैं। एन फाई बराबर 1200 × 6, यानी होता क्या है इसमें एन गुना, मैंने आपको सूत्र पहले ही बताया था, एन गुना फाई बटे आई, यही सूत्र था। तो एन कितना है 1200 इंटू अपना जो वेव फ्लक्स कितना है 6, यानी जो ये 10⁻³ था, यहाँ पर अगर हम इसको लिखते हैं तो जो माइनस वाली संख्या है वो बटे में चली जाती हैं, तो बटे में आ जाएगा 1000, ठीक है। तो हमने 3 0 से 3 0 काट दिए, ठीक है, 3 0 से सॉरी 00 से 00 काट दिए और अपने पास बची है यहाँ पर 10, ठीक है। ये हो जाएगा 12×72, 72 में 10 का भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा 7.2 वेबर वर्त। अब हम ज्ञात करते हैं स्वयं प्रेरकत्व यानी एल। एल बराबर होता है एन गुना फाई, ठीक है, बटे आई। एन कितना है 1200, फाई कितनी है 6, आई कितनी है 12, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर जो 3 था 10⁻³ उसको हटाएंगे, बटे में 1000 रख देंगे। इसी प्रकार 2 0 से 2 0 काट देंगे, 12 से 12 को काट देंगे, ठीक है। अब यहाँ बचा 6/10, तो 6 में 10 का भाग देते हैं तो 0.6 हेनरी आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अन्योन
या परस्पर प्रेरकत्व गुणांक। दो पास पास रखी कुंडलियों में से एक में 1 एम्पीयर विद्युत धारा गुजारने पर पास वाली दूसरी कुंडली में फ्लक्स गुंतन की संख्या कुंडली का अन्योन प्रेरकत्व गुणांक कहलाता है। इसको हम m से दर्शाते हैं, यानी m बराबर, अगर हमें यानी कि फ्लक्स गुंतन ज्ञात करना है, ठीक है, प्रेरकत्व गुणांक ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, m बराबर N1 π/I1 हेनरी में, ठीक है। अब देखते हैं हेनरी, यानी कि हेनरी आ रही थी, हेनरी होती क्या है। एक प्रेरकत्व की इकाई है, यानी हेनरी क्या है, यह एक प्रेरकत्व की इकाई है। यदि किसी कुंडली में 1 एम्पीयर प्रति सेकंड की दर से धारा प्रवाहित परिवर्तन करने पर 1 वोल्ट विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो तो उस कुंडली का प्रेरकत्व 1 हेनरी होगा। अगर इसको हम श्रेणी क्रम में देखें तो श्रेणी क्रम में जुड़ी कुंडलियों का प्रेरकत्व जिस प्रकार श्रेणी में प्रतिरोध होता है उसी प्रकार होता है। कुल तुल्यमान प्रेरकत्व यानी L बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3 जो भी है वो चलता रहेगा, ठीक है, L1 प्लस L2 प्लस 2M, ठीक है। अब नोट है कि इसमें देखो क्या है कि यदि कुंडलियों में उत्पन्न फ्लक्स की दिशा आपस में विपरीत हो तो तुल्यमान प्रेरकत्व ज्ञात करने के लिए हम L बराबर L1 इंटू L2 माइनस 2M से हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। अब है हिस्टेरिसिस। फ्लक्स घनत्व B का चुंबकीय सामर्थ्य H से पीछे रहने के गुण को चुंबकीय हिस्टेरिसिस कहते हैं। दोबारा देखो, हिस्टेरिसिस फ्लक्स घनत्व B का चुंबकीय सामर्थ्य H से पीछे रहने के गुण को चुंबकीय हिस्टेरिसिस कहते हैं। हिस्टेरिसिस को समझने के लिए हम इस डायग्राम का उपयोग करते हैं। जैसा कि आप इसमें देख रहे हो, एक विचुंबकित लोहे की छड़ AB के ऊपर एक तांबे की तार की कुंडली लिपटी हुई है। यदि कुंडली को दिष्ट धारा प्रदाय से जोड़ा जाए तो लोहे की छड़ चुंबकित हो जाती है। कुंडली के परिपथ में धारा मापने के लिए धारामापी जोड़ी गई है, जिससे कुंडली की निश्चित लंबाई और वर्तों में धारा प्रवाहित होने पर चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य H का मान H बराबर Ni/L ज्ञात करते हैं। अर्थात यदि नियामक RH जो आप देख रहे हो, ठीक है, RH को नियंत्रित करके यदि धारा का मान बढ़ाते हैं तो कुंडली की क्षेत्र सामर्थ्य H भी बढ़ती है। क्षेत्र सामर्थ्य H बढ़ने के साथ क्रोड के सिरे से लंबवत फ्लक्स भी निकलता है, जिसको फ्लक्स मीटर से माप सकते हैं। इकाई क्षेत्रफल से निकलने वाला फ्लक्स जो कि फ्लक्स घनत्व B कहलाता है, यह फ्लक्स घनत्व B भी क्षेत्र सामर्थ्य H से बढ़ने से बढ़ता है, ठीक है। तो ये रही आज की अपनी क्लास। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को सभी फ्रेंड्स को शेयर कर देना। ओके फ्रेंड्स।